कितना देती है? कितना देती है? कितना देती है? कितना देती है? अरे भाई कितना देती है? अगर आपका भी यही डाउट है कि हीरो एक्सट्रीम 125R डुअल चैनल एबीएस वाली कितना माइलेज देती है, तो भाई बिल्कुल सही वीडियो आप लोग देख रहे हैं, क्योंकि आज की इस वीडियो के अंदर हम करने वाले हैं इसका एक माइलेज टेस्ट और आपको बताएंगे कि भाई एक्सट्रीम जो है वो आपको सिटी के अंदर रियल वर्ल्ड माइलेज कितना ऑफर करती है। आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि भाई यूट्यूब पे आपने अब तक डुअल चैनल एबीएस वाली के जितने भी माइलेज टेस्ट देखे होंगे वो सारे या तो 500 किलोमीटर या 1000 किलोमीटर पर देखे होंगे, लेकिन अपनी बाइक जो है वो चल चुकी है 2335 किलोमीटर और इसकी सेकंड सर्विस जो है वो भी कंप्लीट हो चुकी है। यानी कि बाइक का जो इंजन है प्रॉपर तरीके से रवा हो चुका है। अब जो बाइक का माइलेज होगा वो एक्चुअल माइलेज होगा, क्योंकि बाइक जो है वो अच्छे तरीके से वियर एंड टियर वगैरह कंप्लीट हो चुका है। तो चलिए अब टेस्ट को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले आप फ्यूल जो है वो देख सकते हैं। तो बाइक के अंदर फ्यूल मैंने अभी भराया है और बिल्कुल ऊपर तक जो है वो यहाँ तक आप चेक करें, ब्रिम तक बिल्कुल ऊपर तक मैंने यहाँ तक भरवा दिया है। तो जब हम टेस्ट कंप्लीट करेंगे तब भी यहीं तक जो है वो फ्यूल को दोबारा से रिफिल कराने वाले हैं। बाकी ट्रिप ए और ट्रिप बी दोनों को जो है वो मैं रीसेट यहाँ पे कर देता हूँ। तो ट्रिप जो है वो रीसेट कर चुके हैं और अपनी जो माइलेज टेस्ट है वो स्टार्ट हो चुका है। सिटी के अंदर जो है वो टेस्ट को मैं करने वाला हूँ और आपको बता दूं कि अब तक जितना भी सेकंड सर्विस के बाद जो है मैं करीब 200-250 किलोमीटर जो है इसको और भी यूज़ कर चुका हूँ। 10 एक दिन हो चुके हैं मुझे सेकंड सर्विस को कराए हुए। तो भाई सेकंड सर्विस भी हो चुकी है, 10 दिन चला भी चुका हूँ। उसके बाद जो है इस माइलेज टेस्ट को मैं स्टार्ट कर रहा हूँ ताकि आप लोगों को एक बेटर एक्यूरेसी जो है वो मिल सके। और साथ ही साथ सिटी में टेस्ट रहेगा तो कोशिश मेरी यही है कि इसको जो है मैं करीब 100 किलोमीटर के आसपास जो है वो चलाऊं एंड देन जो है आप लोगों को रिज़ल्ट जो है वो बताऊं। अभी क्या है मेरा आज का शेड्यूल क्या है, तो मैं अभी कश्मीरी गेट से जो है वो निकला हूं और मैं जा रहा हूं द्वारका की तरफ। बेसिकली आज ही मुझे 100 किलोमीटर जो है इसको चलाना है, क्योंकि मैंने जो है वो काफ़ी दिन से प्लान किया हुआ था। आज जो है वो ओनरशिप रिव्यूज़ जो हैं वो मुझे शूट करने जाना है। करीब 3 बाइकों के जो ओनरशिप रिव्यूज़ हैं वो शूट करने हैं और तीनों की लोकेशन जो है एक साइड में ही है बट अलग अलग है। तो उनको कवर करते करते मुझे करीब 100 किलोमीटर जो है वो आज कंप्लीट हो जाएंगे। तो मेरे माइंड में यही चल रहा था कि मैं दोनों काम एक साथ हो जाएंगे, एक ओनरशिप भी अपना हो जाएगा और साथ ही साथ अपना जो है इसका माइलेज टेस्ट भी जो है वो मिल जाएगा। तो दोस्तों अपने 11 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी अगेन हम लोग जो हैं वो उत्तर प्रदेश भवन के आसपास कहीं घूम रहे हैं और अपनी जो एवरेज स्पीड है वो करीब 40 to 55 के बीच में जो है वो चल रही है। ये आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो 55 पे मीटर अपना आ चुका है। तो यही स्पीड है। बीच बीच में कभी कभी रेड लाइट आ जा रही है तो रुक जा रहे हैं। इसके अलावा जो है स्लो ट्रैफिक अभी फ़िलहाल जो है इतना स्लो नहीं मिला है, जिसको जो है वो जाम कहा जाता है। मूविंग ट्रैफिक जो है वो अपने को मिला है, तो ऐसा कुछ ज़्यादा जो है वो अपना दिक्कत नहीं आई है। तो दोस्तों अपने टोटल 20 किलोमीटर जो है वो यहाँ पर कंप्लीट हो चुके हैं और अभी जो है वो द्वारका साइड जो है मैं पहुँच चुका हूँ। अभी द्वारका का शायद ये आउटर एरिया ही है, एयरपोर्ट वाला साइड है। और क्योंकि अब मैं एक अननोन लोकेशन पे जो है वो जा रहा हूँ, तो भाई पहले तो मैं गूगल मैप वगैरह यूज़ करता था, क्योंकि इसके अंदर भी आपको एक टर्न बाय टर्न नेविगेशन का जो फ़ीचर है वो मिलता है। तो वो जो नेविगेशन का फ़ीचर है वो क्योंकि अब भाई स्टार्टिंग डेज में क्या होता था कि वो जो नेविगेशन वाला फ़ीचर है ना वो दिमाग में समझ में नहीं आता था भाई कि कहाँ मुड़ना है, किस तरीके से क्या रहने वाला है। बट फ़िलहाल पिछले कुछ दिनों से जो है वो मैं इसको ही यूज़ कर रहा हूँ, टर्न बाय टर्न नेविगेशन वाले फ़ीचर को, और ये परफेक्टली जो है वो अपना काम कर रहा है। तो मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं भाई एक फ़ीचर ये भी एक अच्छा फ़ीचर बाइक में है, जो कि आपको ऑलमोस्ट जो है इस सेगमेंट की सभी बाइकों के अंदर जो है वो देखने को मिल जाता है। इवन स्कूटीज़ वगैरह जो है उसके अंदर भी आता है, बट लोग जो है यूज़ नहीं करते हैं। फ़ोन होल्डर वगैरह का यूज़ करते हैं वो लोग। तो मेरे हिसाब से यार अगर ये फ़ीचर दिया हुआ है तो आप इसको यूज़ करें, क्योंकि स्टार्टिंग में आपको भले से समझ नहीं आएगा ये, लेकिन एक टाइम के बाद जो है ना आपको ये समझ में आ जाएगा। तो फ़िलहाल मेरी स्पीड जो है वो 60, 65, 70 जो है ये तक यहाँ तक पहुँची है। A few moments later. भाई अपनी N250 का जो ओनरशिप रिव्यू है कंप्लीट हो गया है। विजय भाई ने बहुत बढ़िया एक्सपीरियंस जो है वो शेयर किया है। जल्दी वीडियो जो है इंस्टाग्राम और अपना जो है यूट्यूब पे भी आ जाएगी, आप लोग देख लीजिएगा। बाकी अब हम लोग मूव करते हैं सेकंड ओनरशिप की तरफ, जो कि अपना N160 का है। तो चलते हैं वहाँ पे, आपको मिलाते हैं। अपने 30 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम लोग जा रहे हैं टूवर्ड्स नजफगढ़। और अभी क्या है अपनी कंडीशन कि अभी मैंने आपको कुछ देर पहले ही कहा कि टर्न बाय टर्न नेविगेशन जो है मैं यूज़ कर रहा हूँ, बट भाई टर्न बाय टर्न नेविगेशन में कुछ लोकेशंस जो है वो नहीं आती हैं। तो इसी चक्कर में अगेन हम लोग गूगल मैप की तरफ जो है वापस आ गए हैं। तो गूगल मैप जो है वो लगा लिया है। तो ऐसा है कि दोनों चीज़ों को आपको मिक्स करके चलना पड़ेगा, किसी एक चीज़ पे आप रिलाई जो है वो नहीं कर सकते हैं। तो भाई अभी करीब 34 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं और आप यहाँ पे देखोगे
तो सिंगल लेन होने की वजह से जो है वो करीब स्पीड जो है वो ज़्यादा मैं बढ़ा नहीं पा रहा हूँ। 30, 35, 25 ऐसी की जो स्पीड है वो अपना चल रही है। तो दोस्तों अपना दूसरा जो शूट है N160 का वो भी कंप्लीट हो चुका है और अभी हम लोग जो है अपने तीसरे शूट की तरफ जो है वो बढ़ रहे हैं। अपनी बाइक 39 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट कर चुकी है। तीसरा शूट है वो अपना उसी लोकेशन पे है जहाँ पे हमने पहला शूट जो है वो किया था। स्कूटी का जो शूट है वो रहने वाला है जो कि अपनी एक इलेक्ट्रिक स्कूटी है, आपने सुना होगा हीरो की वीडा। तो वीडा का जो एक रिव्यू है हम लोग यहाँ पे लेने जा रहे हैं। भाई अपनी बाइक करीब 42 किलोमीटर जो है वो चल चुकी है और इसको अभी फ़िलहाल मैं जो है वो चला रहा हूँ नजफगढ़ साइड में ही, जहाँ पे ट्रैफिक वाला सिचुएशन जो है वो अपना काफ़ी ज़्यादा क्रिएट हो रहा है। चक्कर क्या है कि गूगल मैप जो रास्ते बता रहा है ना वो यार पता नहीं कैसे कैसे गलियों में घुमा करके लेके जा रहा है और गलियाँ नहीं आ रही हैं तो ट्रैफिक वाला एरिया आ जाता है। तो भाई ऑलमोस्ट 45 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और अभी हम लोग जो है इसको इसी तरीके के ट्रैफिक एरिया में चला रहे हैं जहाँ पर 30-35 ऐसी स्पीड जो है वो अपना चल रही है, जहाँ पे हमें लगातार एक मूविंग ट्रैफिक जो है वो मिल रहा है। तो करीब जो 10 किलोमीटर में द्वारका से वहाँ गया हूँ और वापस का आ रहा हूँ, तो मुझे दोनों ही टाइम एक जैसा ही अपना जो ट्रैफिक है वो मिल रहा है। अपने 48.8 किलोमीटर्स जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और अपनी थर्ड लोकेशन पे जो है हम लोग आ चुके हैं। अब यहाँ पे हम लोग एक रिव्यू शूट करेंगे जो कि अपना वीडा का रहने वाला है और वीडा VX2 गो के नाम से जो वेरिएंट आता है उसको हम लोग शूट करेंगे। उसका भी वीडियो आपको जल्दी चैनल में मिल जाएगा। तो दोस्तों अपनी बाइक जो है वो करीब 49.9 यानी कि 50 किलोमीटर जो है वो कंप्लीट हो चुकी है और अपना वीडा वाला जो ओनरशिप रिव्यू है वो भी बन चुका है। अब हम लोग घर की तरफ जो है वो मूव कर रहे हैं, देखते हैं कि भाई घर तक पहुँचते पहुँचते कितने किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट होते हैं। फ़िलहाल मुझे दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर जो है वो अभी जो है वो मुझे चलना है और इस 30 किलोमीटर को कंप्लीट करने के लिए मुझे ये 54 मिनट का समय जो है वो मांग रहा है। तो देखते हैं कैसा कुछ ट्रैफिक वगैरह मिलता है और कैसी कुछ सिचुएशन जो है वो रहती है। तो दोस्तों अपने पूरे 60 किलोमीटर जो हैं वो कंप्लीट हो चुके हैं और स्टिल जो है वो मैं भी द्वारका के अंदर ही हूँ। थोड़ा बहुत यहाँ पे जो है ट्रैफिक की बात करूँ तो मूविंग ट्रैफिक ही है, बीच बीच में बस यहाँ पे रेड लाइट जो है वो ज़्यादा हैं, तो इसी चक्कर में जो है काफ़ी बार रुकना पड़ रहा है। हाँ बाकी ओवरऑल जो स्पीड की बात करूँ तो ओवरऑल स्पीड अपना जो है वो 40, 45, 50 इस तरीके से जो है वो चल रही है। और अभी ये थोड़ा सा जो पैच है वो यहाँ पे ट्रैफिक वाला है, उसके बाद आई थिंक आगे सारा कुछ फ्री मिलेगा। भाई अपने अराउंड 70 किलोमीटर्स कंप्लीट हो चुके हैं और लास्ट के जो 10 किलोमीटर्स थे वो काफ़ी अच्छा खुला रास्ता मिला है, जहाँ पे हमने इसको 55-50 की स्पीड पे जो है आराम से चलाया है। अभी फ़िलहाल हम लोग जो हैं वो पहुँच चुके हैं करोल बाग में। यहाँ पे एक छोटा सा काम है तो उसको थोड़ा सा निपटाता हूँ एंड देन जो है वो आपको अपडेट देता हूँ। तो भाई इसी के साथ अपनी बाइक जो है वो पूरे के पूरे 100 किलोमीटर जो है वो उसके होने वाले हैं। और कल जो है वो मैंने चलाया था, लो जी 100 किलोमीटर्स हो भी गए। तो कल जो है मैंने चलाया था इसको करीब 81 किलोमीटर्स के आसपास और आज जो है वो सेकंड डे है और आज जो है अब तक मैं इसको जो है बाकी किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ, 100 किलोमीटर हो चुके हैं। आज हम जा रहे हैं एक TVS की अपाची RTX आती है ना, उसका एक ओनरशिप रिव्यू जो है वो हम लोग जा रहे हैं रिकॉर्ड करने के लिए। बाकी 100 किलोमीटर्स हो चुके हैं तो मैं अब ये सोच रहा हूँ कि रास्ते में जो भी कोई पेट्रोल पंप जो है वो मिलेगा अपने को तो उस पर जा करके हम लोग इसको फिलअप करा करके टेस्ट को जो है वो अपना एंड कर देंगे। भाई आ गए हैं पेट्रोल पंप पे, फुल कर देना भैया, जब मैं बोलूँ तो रोक लेना, ठीक है? जब बोलूँ तो रोक लेना भाई, बस 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 छोड़ दो, ठीक है। पर्ची निकाल देना। भाई पेट्रोल जो है वो हमने भरवा लिया है और अपनी बाइक जो है वो चली है, तो भाई ओडोमीटर जो है वो चेक कर लीजिए, 2442 किलोमीटर जो है वो अपने कंप्लीट हो गए हैं। और तो भाई जो अपनी ट्रिप हुई है वो 107.6 किलोमीटर्स की है। और अभी जो अपना फ्यूल आया है उसकी अगर मैं बात करूं तो भाई फ्यूल जो है वो आया है अपना वॉल्यूम 1.92, डिवाइड करेंगे इसको 1.92 से। ओके भाई, तो थोड़ा सा माइलेज में इंक्रीमेंट हुआ है। 56 की जो माइलेज है वो अभी फ़िलहाल हम लोगों को जो है यहाँ पर मिल रही है। ये आप चेक करें, वॉल्यूम 1.92 और किलोमीटर जो है वो आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो भाई पहले जो आ रही थी वो अपना 52 के अराउंड आ रही थी और अभी जो है थोड़ा सा इसमें इंक्रीमेंट हुआ है और ये हो गई अपना 56 की। और एक बार मैं पेट्रोल जो है उसका फ़ोटो भी खींच करके आप लोगों को दिखा देता हूँ। तो ये आप चेक करें, तो जितना पहले फ्यूल डाला था सेम उसी कंडीशन में फ्यूल है। 55 का माइलेज जो है वो निकाल के दे रही है कहीं ना कहीं, अगर हम प्लस माइनस में बात करें तो भाई सही है यार। एक्सट्रीम का माइलेज जो है वो टाइम के साथ इम्प्रूव ही हुआ है। बाकी आप लोग क्या निकाल रहे हैं एक्सट्रीम का एवरेज, हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। ये तो रोड मोड का माइलेज टेस्ट था, अगर आपको पावर मोड या इको मोड का माइलेज टेस्ट जानना है तो भाई कमेंट करिए। नेक्स्ट वीडियोज़ के अंदर हम लोग जो है उसको भी लाने की कोशिश करेंगे। चलिए इसी के साथ इस वीडियो को हम लोग यहीं पर एंड करते हैं।